हेलो दोस्तों, नमस्ते। माय निश्चरों में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूअर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का भी जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आज दोपहर की एनर्जी व्यूअर्स जी आपके पार्टनर की कलेक्टिव लेवल पर। तो व्यूअर्स के पार्टनर्स क्या महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स के लिए कलेक्टिव लेवल पर, और आज दोपहर में उनका मूड कैसा है, इंटेंशंस क्या है और उनका एक्शन क्या होगा। तो जो गाइडेंस मिले उसे ज़रूर फॉलो करें, जो एनर्जी मैच होती है उतना ज़रूर ले, ठीक है, और बाकी को जाने दें। तो चलिए देखती हूँ आज दोपहर की एनर्जी व्यूअर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पर। एंजल्स प्लीज गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। वी आर द वर्ल्ड, वाओ, गुड न्यूज़। 10 नंबर एनर्जी इस वक्त कौन सा, बहुत सारी व्यूअर्स जो हैं वो 10 एंजल नंबर देख रहे हैं, ठीक है। पॉसिबिलिटीज़ देखिए, यहाँ पे कुछ आप दोनों के बीच में थॉट्स में निगेटिविटी चल रही है, या आप दोनों के बीच में कोई ऐसा इंसान है जो आप दोनों के बीच में कुछ निगेटिविटी क्रिएट कर रहा है, और आपके पार्टनर इस बात को लेकर काफ़ी सोचे जा रहे हैं, ठीक है। किसी प्रकार का ऑब्स्टिकल, टावर, झगड़े, फाइटिंग, कहीं ना कहीं कुछ आपके पार्टनर के लाइफ में ऐसा कुछ हो रहा है, या मुझे लग रहा है कि आपके साथ ब्रेकअप हुआ है, फाइटिंग हुई है, या आप दोनों के बीच में टावर आया है जहां आप साइलेंस हो चुके हो। आपके पर्सन कंपैरिजन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे टर्निंग इनके बॉटम दरेक से जस्ट प्लीज गाइड करें। रिवर्थ 10 नंबर देखिए बाबू, यहाँ पे वी आर द वर्ल्ड एंड रिवर्थ 10। बहुत सारे व्यूवर्स इस वक्त आप लोग की न्यू बिगिनिंग हो रही है, न्यू साइकिल स्टार्ट हो रही है। अब ये न्यू बिगिनिंग, न्यू साइकिल कैसे स्टार्ट हो रही है, वो आपके थॉट्स पे होता है, आपके विचार पे होता है कि यहाँ पे आपके थॉट्स कैसे काम कर रहे हैं अपने रिश्ते को लेकर, लाइफ को लेकर। अगर पॉजिटिव वे में हो तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, अगर निगेटिव वे में हो तो भाई टावर से बचना है। और जो आप सोच रहे हो या आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम चल रही है, वो साइकिल पुरानी रिपीट हो सकती है, क्योंकि 10 की वाइब्रेशन है। 10 नंबर वी आर द वर्ल्ड, रिवर्थ की एनर्जी है 10 नंबर, ठीक है। तो याद रखिए, ये एक साइकिल कंप्लीट हो रही है। अब ये कंप्लीट साइकिल जो हो रही है वो कैसी हो रही है, क्या हैप्पीनेस है, एंजॉय है, रिलेशनशिप में बैलेंस है, या फिर टावर है, ये हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि साइकिल रिपीट होती है, ठीक है। न्यू बिगिनिंग में अब न्यू साइकिल कैसे रिपीट हो रही है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, ठीक है। रिवर्थ एंड वी आर द वर्ल्ड। आपके पार्टनर इस रिश्ते पे वर्क करना चाहते हैं, बट स्ट्रगल काफ़ी करते हुए नजर आ रहे हैं, बट कहीं ना कहीं दूर से ही आपके लिए इमोशंस प्यार सेंड कर रहे हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं और आप उनकी दुनिया हो, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं 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 नहीं, इतना सारा नहीं, इतना सारा नहीं। तू ही मेरी दुनिया जहान वे, बाजू कौन है मेरा। देखिए, आप ही के बारे में सोच रहे हैं, स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं। तो यहाँ पे 10 नंबर एंड 7 नंबर है, ये भी एक स्पिरिचुअल नंबर है, हीलिंग नंबर है। देखिए, याद कीजिए, ये आपके लाइफ में अवेयरनेस की ग्रोथ हो रही है, रिलेशनशिप भी ग्रोथ हो रही है, ये आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है। आप कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस रिश्ते को लेकर सोच रहे हैं, स्टेबिलिटी को लेकर क्या करें। डेविल की एनर्जी है, ठीक है, चाहत भी है, गुस्सा भी है, दोनों ही चीज़ें। कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। तू ही मेरी दुनिया जहान वे। 3 ऑफ वॉन्ड्स, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। आपके पार्टनर दूर से ही अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और दूर से ही आपके लिए इमोशंस, प्यार दूर से ही सेंड कर रहे हैं, भले ही कॉल मैसेज सेंड करें या ना करें। द लवर्स की एनर्जी, वाओ, कहा ना 7 नंबर स्पिरिचुअल नंबर भी होता है, इंट्यूशन नंबर भी होती है, डिवाइन कनेक्शन को भी दर्शाया जाता है। प्यार दिख रहा है भाई, प्यार प्यार प्यार। ऑन ऑफ सिचुएशन, 3 ऑफ सोर्ड्स, दिल मेरा तो रोना, ये है मैस्कुलाइन एनर्जी, वाओ। देखिए, ये रिवर्स में, यानी कि कहीं ना कहीं चीज़ें सही करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, रिवर्स में है द हैंडमैन की एनर्जी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं चीज़ें बेहतर करने की एक कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। मैं इसको ऊपर करती हूँ, और चलिए अब सही हो गया। अब मैं पहले आती हूँ साइन पर। यहाँ पे एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस की एनर्जी है, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो की एनर्जी है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी है, यानी कि तुला, कुंभ और मिथुन राशि, मकर, वृषभ और कन्या राशि, मीन, कर्क और वृश्चिक राशि, मेष, सिंह और धनु राशि।
तो भाई यहाँ पे साइकिल स्टार्ट हो रही है, दी वी आर द वर्ल्ड। वैसे भी आप उनकी दुनिया हो और आप में ही उनकी पूरी दुनिया समाई हुई है या आपकी दुनिया उनमें समाई हुई है। तो मैंने साइकिल की बात की है। 10 नंबर इंपॉर्टेंट है, एक न्यू बिगिनिंग, न्यू साइकिल स्टार्ट, रिवर्थ एंड वी आर द वर्ल्ड, ये है 10 नंबर। 7 नंबर हीलिंग नंबर, अवंडन से रिलेटेड स्पिरिचुअल नंबर 777। इस वक्त कौन से व्यूअर्स आप लोग नंबर्स देख रहे हो, उस नंबर पर चीज़ें मैनिफेस्ट कीजिए, कमेंट में लिखते जाइए। उसके बाद जो आपको लिखना है लिखिए। उसके बाद एंजल नंबर चाहे वो 1010 हो या 777 हो या 55 हो या 1111 हो या 111, जो कुछ भी हो, आप लिख कर वहाँ पे मैनिफेस्टेशन करना सीखें, इंटेंशन डालना सीखें, ताकि वो चीज़ें सही हो और ग्रोथ करे और आपके रिश्ते बैलेंस हो, वो विश पूरी हो। तो जब भी आप लिख रहे हो तो एंजल नंबर, चाहे करियर से रिलेटेड, अबंडेंस से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई भी ऐसा नंबर आपको दिखाई दे रहा है या उस चीज़ से आपको विश पूरी हो रही है, तो वहाँ लिख कर वो नंबर आपको थैंक यू यूनिवर्स लिखना है। इसलिए कि जो आप लिखोगे वो चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ पे इंटेंशन भी सही रखना, क्योंकि डेविल की एनर्जी बहुत सारी व्यूअर्स के अंदर भी है और आपके पार्टनर के अंदर भी है। क्योंकि कुछ के लिए इंटेंशंस मुझे सही नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हो मैंने पहले भी कह दिया था और अभी भी कह रही हूँ, साइकिल कंप्लीट हो रही है, बट वो किस वे में, पॉजिटिव वे में या निगेटिव वे में, ये आपको सोचना है। ठीक है। देखिए बहुत सारे व्यूअर्स, आपके पार्टनर पहली बार द लवर्स की, द डेविल की एनर्जी है। इस रिश्ते को लेकर काफ़ी सोच रहे, डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी है। ठीक है। देखिए यहाँ पे रिश्ते में एक नई शुरुआत चाह रहे हैं आपके पर्सन। प्यार में गहराई है, प्यार में डीप इमोशंस भी है, नो डाउट, लेकिन ब्लॉकेज गहराइयाँ, जो ब्लॉकेज की गहराइयाँ हैं अभी भी बनी हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं सोच रहे हैं। और डेविल की एनर्जी भी है और यहाँ पे थंडरबोल्ट की एनर्जी, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। कुछ ना कुछ गहराइयाँ तो बहुत है, लेकिन गहराइयों में भी कुछ नेगेटिविटी है। बात करते करते गला मेरा फंस चुका है, इसीलिए थोड़ा सा हैवी आवाज़ मेरी हो रही है। हाँ, तो आप दोनों के बीच में क्या कुछ सिचुएशन है वो थर्ड पार्टी रिलेटेड है। थर्ड पार्टी स्ट्रांग दिख रही है। ठीक है। जहाँ आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी की वजह से या उनके इंटेंशन सही ना होने से या स्टेबिलिटी ना देने से आपने उनसे बातचीत करना बंद किया। ठीक है। ठीक है। आपके पार्टनर आपको कंट्रोल करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं और कहीं ना कहीं इस वजह से आप दोनों के बीच में सिचुएशन खराब हुआ या फिर ऑन ऑफ सिचुएशन हुआ। लेकिन यहाँ पे ट्रू क्या दिखाई दे रहा है, साइकिल। साइकिल साइकिल मीन्स क्या, मैंने बहुत बार आप लोग को गाइड किया, मतलब एक न्यू बिगिनिंग हो रही है रिलेशनशिप की। 10-10 एक न्यू साइकिल कंप्लीट हो रही है। लेकिन ये कंप्लीट कैसे हो रही है, वो कंप्लीट ऐसे हो रही है कि जिनके रिश्ते बैलेंस हो रहे हैं वो मिलने वाले हैं, जिनके मन में और उनके मन में किसी प्रकार का निगेटिविटी है और टावर आया है, तो उनके लिए पुरानी साइकिल रिपीट हो रही है। मतलब कि कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपके पार्टनर की जो एनर्जी है इस रिश्ते को अब बहुत अच्छे से हैंडल करना चाहते हैं। मतलब उलझने हैं, ऐसा नहीं कि उलझने इनकी लाइफ में नहीं है, उलझने काफ़ी हैं, बट ये पर्सन जो है इस रिश्ते में मैच्योरिटी के साथ इस रिश्ते को हैंडल करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं। क्योंकि इस रिश्ते का जो नींव है ना वो थोड़ा डगमगाया हुआ है। लेकिन भविष्य क्या होगा, कल क्या होगा, किसी प्रकार का मन जो है, दिमाग इनके आपके पार्टनर के मन में चल रहा है। मेहनत करना चाहते हैं, नो डाउट कि मेहनत नहीं करना चाहते, मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कभी कभी बहुत ओवर इनकी एनर्जी जो होती है इनबैलेंस हो जाती है या ओवर इमोशनल हो जाते हैं। ये दो ही एनर्जी होती है। तो या तो ये बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल हो जा रहे हैं या फिर ओवर होता है ना, ओवर ज़्यादा थिंकिंग करने लगते हैं। देखिए चीज़ें तो सही की जा रही है, शायद आपके पर्सन को लग रहा है कन्फ्यूज़न काफ़ी बना हुआ है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, क्योंकि निगेटिविटी कुछ कुछ पार्टनर के लिए बनी हुई है। यहाँ पे दिखा रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि भाई आप उनको भाव नहीं दोगे तो मन उदास होगा ही, परेशान होगा ही। मन में कहिए, गुस्सा कहिए, कंट्रोल करिए, लेकिन यहाँ पे चाहत अट्रैक्शन की है, क्रोधित एनर्जी है। लेकिन यहाँ पे निगेटिविटी है थर्ड पार्टी की वजह से, थॉट्स में। आपके पार्टनर इस रिश्ते पे वर्क करना चाहते हैं, नो डाउट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे
ऑन ऑफ सिचुएशन की एनर्जी भी रहती है, लेकिन ये आना चाहते हैं, लेकिन मूड में क्या है, अग्रेसिव एनर्जी, आने की तैयारी हो रही है, ऑन ऑफ सिचुएशन है, लेकिन ये पैशनेट एनर्जी है। लेकिन इस घोड़े को देखिए, ये घोड़ा किस दौरान में है, ये घोड़ा अग्रेसिव है, ठीक है। मतलब कि कहीं ना कहीं या तो आप दोनों के बीच में टावर आया है इस एनर्जी की वजह से, ऑन ऑफ सिचुएशन की वजह से, या फिर ये मुझे लग रहा है ये साइकिल जो स्टार्ट हो रही है, अगर आप लोग के बीच में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, सही है, तो कुछ व्यूअर्स आपको अवेयर रहना है, क्योंकि पैशनेट है, ऑन ऑफ सिचुएशन है, लेकिन ये अग्रेसिव एनर्जी में है। क्योंकि घोड़े पर भी जाइए आप, ये घोड़ा किस तरह दौड़ रहा है ना। लेकिन यहाँ पे अगर आप दोनों के बीच में थंडरबोल्ट आया है, टावर आया है, तो ये पर्सन आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं, आपको मनाना चाह रहे हैं। प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होती है, प्रॉब्लम्स को हील करना पड़ता है फैसले लेकर। देखिए, खुलकर आपसे कह नहीं पा रहे हैं, बेचैन आत्मा है आपके पार्टनर, या बंदिश है, या कंट्रोल कोई कर रहा है, ये पूरी तरह अपनी एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पा रहे, या फिर ये पूरी नींद ले नहीं पा रहे हैं, ठीक है। दिमाग पर प्रेशर है, गुस्सा है, और आपके लिए प्यार भी है, चाहत भी है, अट्रैक्शन भी है, क्योंकि ये एनर्जी बता रही है द लवर्स एंड द डेविल की एनर्जी। लेकिन आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी इशू की वजह से कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, और इस वजह से आपके पार्टनर कंफ्यूज है और उनके दिमाग पे प्रेशर आ रहा है। लेकिन कुछ वर्ष आपको लगता है कि आपके पार्टनर के लाइफ में ऑप्शन है। देखिए, मैं एक बात करना चाहूँ, पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे ये चीज़ दिखा रहा है, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स। अगर ये आपके बारे में सोच रहे हैं तो जो भी हो ईश्वर जानता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपके पार्टनर आपको सोचे कि आप थर्ड पार्टी से डील कर रहे हो, आप फ्लर्टिंग कर रहे हो, आप दोस्त बना रहे हो, आप अपने लाइफ में बिजी हो, तो देखिए ये पर्सन जो भी सोचे, ये आपके बारे में अगर सोच रहे हैं तो वो गलत सोच रहे हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। बट आपके पार्टनर फ्लर्टिंग नेचर के हैं, ठीक है। आपके पार्टनर फ्लर्टिंग नेचर के हैं क्योंकि आपके पार्टनर जो हैं टाइम पास करना, दोस्त बनाना, फेक आईडी से बात करना, दोस्त बनाना, एंजॉय करना। तो देखिए, आपके पार्टनर के लाइफ में ऑप्शन हो सकता है, लेकिन आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहे हैं कि आपके पास कोई ऑप्शन है, थर्ड पार्टी या कोई ऑप्शन, तो आप कहीं फ्लर्टिंग कर रहे हो, ठीक है। तो आप पर ये डाउट थोड़ा कर रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि जैसे आप चेंज हुए हो तो ऐसे ही चेंज नहीं हुए हो, इसके पीछे कुछ राज है, तो ये आप पर शक कर रहे हैं। दरअसल ऐसी बात है कि आपके पार्टनर फ्लर्टिंग नेचर के हैं, हो सकता है उनके पास दोस्त हो। देखिए, पॉसिबिलिटीज़ एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी दिख रही है, ठीक है। देखिए, ये पर्सन थोड़ा सा आपसे फ्लर्ट भी करना चाह रहे हैं, ये भी एनर्जी है। फ्लर्ट मीन्स क्या? फ्लर्ट मीन्स मतलब ये नहीं कि आपको फ्लर्ट करके छोड़ देना है, वो फ्लर्ट नहीं, आपको थोड़ा सा नाराज़ भी करना है, थोड़ा सा प्यार भी करना है, थोड़ा आपको इरिटेट भी करना है, मतलब इस तरह से एनर्जी। वो ऑप्शन ही कि आपको ऑप्शन की तरह उन्होंने इस्तेमाल किया है। हाँ, ये फ्लर्टिंग नेचर के हैं, लेकिन ये आप ऑप्शन में नहीं आते हो, आप उनके काउंटर पार्ट की एनर्जी में आते हो। तो इस पर्सन को ये एहसास हो रहा है कि आप उनकी काउंटर पार्ट हो, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन ये दूरियां बना रहे थे, आपके पर्सन जो है आपसे काफ़ी दूरियां बना रहे थे, लेकिन आज बेचैन आपसे मिलकर तड़प रहे हैं, आपसे ऑफर करना चाह रहे हैं। सोच काफ़ी रही कि रिश्ते पे वर्क कैसे करें, और रिश्ते पे वर्क करें तो कब करें, कैसे करें, फैसला कैसे ले, थोड़ा ये कन्फ्यूज हैं, खुल नहीं रहे हैं, चाहत बढ़ रही है, ऊपर वाले मिला दे मेरे यार को, मेरे प्यार को, वो वाली एनर्जी है। तो आपके लिए तड़प भी रहे हैं, नो डाउट, अंदर से तो खलबली सी मच रही है, ठीक है। लेकिन आपका पास्ट कनेक्शन है, ये तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उनको समझ में आए या ना आए, लेकिन इनके मन में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही है, क्योंकि रात दिन वो बेचैन है, सो नहीं पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये पेनफुल सिचुएशन में। एक तो आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी इशू है, उस पर से आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि आप किसी थर्ड पार्टी इशू में हो, और आप इनको ऑप्शन समझ रहे हो। देखिए, इंसान जो जैसा रहता है वैसा सोचता है, उसको बदलने का नहीं, मुझे खुद को बदलने का, क्योंकि टर्निंग इन कहती है कि आपको खुद को बदलने का। यहाँ कुछ वर्ष आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, मेडिटेट कर रहे हो, मेडिटेशन वगैरह कर रहे हो, तो आपने खुद को बदलने की कोशिश की है। तो इसलिए उनको बदलने का नहीं, आपने खुद को बदलने का, उनको इग्नोर करने का, खुद पर सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट करने का, आगे बढ़ने का, ठीक है। तभी ये इंसान आपके तरफ आएंगे। और देखिए, इनको चाहत बढ़ती जा रही है आपसे मिलने के लिए, हर हाल में ये मिलना चाह रहे हैं। लेकिन देखिए, 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, कुछ नेगेटिविटी भी आ रही है, ठीक है। ये नेगेटिविटी क्यों आ रही है? ये दो दूरियां आप बना के रख रहे हो, तो इस पर्सन को लग रहा है जैसे कि उनको डाउट हो रहा है कि आपके लाइफ में ऑप्शन है, या इनको आप ऑप्शन समझ रहे हो, तो इनके मन ट्रिगर हो रहे हैं। चाहत भी, प्यार भी है, लेकिन पास्ट कनेक्शन के बारे में कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि खास इंपॉर्टेंट, मेरी जो रिलेशनशिप है वो खास इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, आपने पासा पलटा यहाँ पे,
दरअसल आपने पासा पलट दिया है अपने आप को बदलकर। तो इनके मन में आ रही है निगेटिविटी, चाहत हो रही है, लेकिन इस रिश्ते पे ये काम मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन और दुविधा इनको हो रही है 7 ऑफ कप्स की वजह से, 7 ऑफ पेंटिकल्स की वजह से, 3 ऑफ सोर्ड्स की वजह से, डेविल की वजह से। ठीक है, इमोशनल भी हो रहे हैं। ठीक है, मतलब होता है ना कभी कभी बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल हो जाना या ओवर थिंकिंग करना। तो देखिए भगवान से, गॉड से प्रेयर प्रार्थना कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं इनको एक चीज़ लग रहा है कि मैं इस रिश्ते पे वर्क कर पाऊंगा, ये रिश्ता आगे होगा या नहीं होगा। तो ये चीज़ आपके पार्टनर के मन में इस रिश्ते पे काम भी करना चाह रहे हैं, निगेटिविटी आ रही है, फिर ये सोच रहे हैं ठीक है कि रिश्ते आगे जाकर इस रिश्ते में आगे क्या होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को इस एनर्जी में थोड़ा कन्फ्यूज़न है। ठीक है, या डर हो सकता है कि हो सकता है मैं टाइम दे रहा हूँ, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, या कोई हम दोनों के बीच में है। तो आपके पार्टनर भी सोच रहे हैं तो इस रिश्ते पे मेहनत करूँ या ना करूँ, इसका इस रिश्ते का भविष्य आखिर क्या होगा। ठीक है, इस रिश्ते का भविष्य आखिर क्या होगा। तो इस पर्सन को सबसे बड़ी बात मेंटली फिजिकली सपोर्ट नहीं मिल रहा। ओवरऑल देखा जाए तो ये पर्सन मिलकर ही अपने आप को हील करना चाहते हैं और डिसीजन लेना चाहते हैं, बट इस रिश्ते की एक नई शुरुआत चाह रहे हैं। देखिए यहाँ पे कुछ वर्ष आपके पार्टनर बहुत मैस्कुलाइन एनर्जी में है भाई। ठीक है, तो ये पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दिख रहा है, कंफ्यूजन बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में हीलिंग भी होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, देखिए मुझे लगता है कि आपके पर्सन या आप कोई यहाँ पे सोच रहे हो कि इस रिश्ते में, इस रिलेशनशिप में आप दोनों ने बहुत टाइम दिया है, किसका क्या नुकसान हुआ है ये तो आप बहुत अच्छे से जान रहे हो। सबसे ज़्यादा नुकसान आपका हुआ है। ठीक है, सबसे ज़्यादा नुकसान आपका हुआ। जब अब इनकी बारी आई तो ये सोच रहे हैं। ठीक है, तो एनर्जी है बाबू, एनर्जी चेंज होती है। जब निगेटिविटी रहेगी तो निगेटिव भी सोचेंगे, पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिव भी सोचेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वी आर द वर्ल्ड की एनर्जी है। तो इस पर्सन को क्या लग रहा है या आपको भी लग सकता है। ठीक है, आप भी ऐसा सोच सकते हो, ऐसा नहीं कि आपके पर्सन ही सोच रहे हैं। ये पर्सन के लिए आप सारी दुनिया हो। ठीक है, लेकिन कभी कभी कंफ्यूजन, क्या होगा भविष्य, क्या इस रिश्ते पे काम करना होगा। फिर थोड़ी देर बाद प्यार होता है, फिर थोड़ी देर बाद निगेटिविटी आ रही है। तो एनर्जी में इनकी बैलेंस एनर्जी नहीं है। लेकिन आप लोगों को मैं कहना चाहूँगी कि आपको इस वक्त साइकिल कंप्लीट हो रही है। जब साइकिल कंप्लीट होती है, 10-10 की एनर्जी दिखाई देती है, 9-9 की एनर्जी दिखाई देती है एंजल नंबर, तो हमेशा अपने आप को पॉजिटिव बना कर रखना है, क्योंकि 9 और 10 नंबर आपका कंप्लीशन एक न्यू बिगिनिंग की होती है, कुछ एंडिंग एक न्यू बिगिनिंग की होती है। तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव वे में रहना है। और जहाँ समझिए कि आपको 9-9-9 दिख रहा है, 10-10 दिख रहा है, तो साइकिल कंप्लीट हो रही है। यहाँ पे पॉजिटिव वे में रहना है। 6-6 यानी बैलेंस कर चला, नहीं तो अपने दुनिया में मस्त हो जाना है, बस मुझे काम, पैसे, फोकस और अपनी दुनिया, वो भी नहीं करना है। 6 नंबर यानी कॉम्प्रोमाइज़, थोड़ा बैलेंस करके चलना है और इतना भी किसी चीज़ के पीछे नहीं भागना है, अपनी दुनिया में इतना मस्त नहीं हो जाना कि वो चीज़ को हम भूल जाएं। ठीक है, तो 6 नंबर बैलेंस, कॉम्प्रोमाइज़, लेकिन समझ कर चलना है। तो ये नंबर्स जो दिखाते हैं, मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि जो नंबर आप देख रहे हो, जैसे 888 देख रहे हो, या फिर आपके रिश्ते में अबंडेंस आ रहा है, या आपके काम में, करियर में अबंडेंस आ रहा है, या आप चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आपके पार्टनर आपके विचार को लेकर बहुत पॉजिटिव रहते हैं। लेकिन कभी कभी जब निगेटिविटी हावी हो जाती है ना, अच्छे अच्छे इंसान को तोड़ देती है, हिला देती है, अपनों से लड़ा देती है, माता पिता से, भाई बहनों से लड़ा देती है, हस्बैंड वाइफ में ऐसा युद्ध हो जाता है कि डिवोर्स तक आ जाते हैं। तो देखिए डेविल ऐसा होता है, निगेटिविटी ऐसी होती है ना कि अच्छे रिश्ते को अचानक से तोड़ देती है। और यहाँ पे शनि बहुत बड़ा काम करते हैं बाबू, शनि जो है वो बहुत बड़ा काम करते हैं। इसलिए 2024 जो बाबू शनि की कृपा बनी रहे, इसलिए शनि देव की पूजा अर्चना करें, अच्छे कर्म करें। रिश्ते में प्रॉब्लम्स इसलिए आती है, बहुत लोगों को इस वजह से लीगल इशू से गुजरना पड़ता है, डिवोर्स की एनर्जी से गुजरना पड़ता है। तो अगर शनि को आप खुश नहीं करोगे, घर की महिला को खुश नहीं करोगे, घर की माँ बेटी को खुश नहीं करोगे, तो ज़िंदगी तहस नहस हो जाएगी। शनि का ये साल है, इसलिए शनि कहते हैं बैलेंस बना के चलिए, मैं इतना भी तुम्हें नहीं दे दूंगा जो तुम नहीं चाहते हो, मतलब आप एक बैलेंस करके चलें, शनि ये कहते हैं, तभी मैं तुम्हें वो दूंगा। तो शनि को खुश आप कर सकते हो। ठीक है, इसीलिए पहले घर में सबको, बड़े को छोटे को इज्जत करना है, सबसे ज़्यादा फीमेल को। बेटियां हो, बेटियों के लिए कुछ कीजिए, माँ के लिए कीजिए, बहन के लिए कीजिए, अपनी वाइफ के लिए कीजिए, खुद के लिए कीजिए।
शनि ये कहते हैं, लोगों के लिए अच्छा सोचिए, बात कीजिए या ना कीजिए। शनि 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 भगवान की पूजा अर्चना करें और कर्म धर्म की राह पे चले और सूर्य देव की उपासना करें। देखिए आपके जीवन में परिवर्तन आएगा कि नहीं, ठीक है। आप किसी और को एनर्जी में इन्वॉल्व ना करें जो आपको निगेटिविटी डालता हो, आप उस पॉजिटिव एनर्जी को डालें जिससे आपके सक्सेस मिले। सबसे पहले जब भी आप काम से घर पे आते हो कुछ लेकर आओ, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। अपने बेटियों को कम से कम बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दीजिए। वो लक्ष्मी है, वो वीनस है, द एम्प्रेस है, वाइफ हो, माँ हो, घर में कितना भी खींच खींच हो, भगवान आपके लिए रास्ता निकाल देंगे। जो आपके लिए होगा वो रखेंगे, जो नहीं होगा उसको लेट गो करेंगे। तो शनि की जो कृपा होती है ना, बरसती है, बट जब बरसती है तो किस वे में बरसती है वो आप लोग जान सकते हो। अच्छी तो अच्छी, नहीं तो नंगा निचोड़ देंगे। कहा जाता ना, नंगे से गंगा डरती है, वही वाली बात, इंसान को ऐसा बना देते हैं। इसलिए आप पॉजिटिव रहिए, किसी की निगेटिविटी मत लीजिए। आप अपने धुन में अपने घर के अपने महिलाओं की सबसे ज़्यादा इज्जत कीजिए, चाहे आपकी वाइफ हो या आपकी माँ हो या आपकी बहन हो या आपकी बेटी हो। वो लक्ष्मी है, आप जितना खुश करेंगे भगवान आपको उतनी खुशियाँ देंगे। उनके करियर में कभी भी रोक टोक ना करें, ठीक है। जो भी हो, बहू हो, बेटी हो, आजकल देख लो रिश्ते टूट रहे हैं, क्यों टूट रहे हैं? इसलिए मैं आप लोग को गाइड करती हूँ, अपने रिश्ते बचाइए या फिर प्रभु ऊपर वाले हैं जो कुछ ना कुछ आपके लिए रास्ता निकालेंगे। लेकिन शनि प्रधान कर्म प्रधान ये साल है बाबू, इसीलिए बैलेंस करना है आपको, ठीक है। जिसके बारे में आप सोचते हो वो नंबर्स, एंजल नंबर को मैं आप लोग को गाइड कर देती हूँ, ठीक है। उस एंजल नंबर को दिमाग में रखना है। मैं क्यों डालती हूँ थंबनेल पे 999, क्योंकि कंप्लीशन आ रहा है, ठीक है। 6 नंबर बैलेंस जा रहे हैं, 10 नंबर एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो रही है। हर चीज़ के मीनिंग के साथ मैं नंबर्स आप लोग में डालती हूँ, ठीक है। इसलिए ये नंबर सब मायने रखते हैं, वो मेरा स्टेप है। मेरे एंजल मुझे सपोर्ट करते हैं, हम सबको सपोर्ट करते हैं एंजल नंबर के माध्यम से। हमारी वो आगे बढ़ने की मंजिल है। उनको ग्रैटिट्यूड दीजिए, जो आपको मैं सिखा रही हूँ बाबू उसको ग्रैटिट्यूड दीजिए, ठीक है। अग्रेसिव एनर्जी में नहीं आना, बी पॉजिटिव, बी स्ट्रांग। दीदी आपका भला चाहती हैं, बुरा नहीं चाहती हैं। इतना कोई गाइड नहीं करता जितना मैं आप लोग को गाइड कर देती हूँ। मैं भी एनर्जी चेक करके जा सकती हूँ, लेकिन मेरी ये मनसा नहीं है। मेरी मनसा है कि आपके अंदर सेंथ वो पावर है, आपके घर में खुशियाँ आए, आपका प्यार मिल जाए बस। लेकिन कर्म सुधारना है। कर्म हमने लिखा है, कर्म आपने लिखा है। कर्म भगवान ने नहीं लिखा है बेटा, कर्म भगवान ने नहीं लिखा है, कर्म हमने लिखा, आपने लिखा है। इसलिए कर्म सुधारें। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी कुछ अपने आप में कुछ करके दिखाएं, तो प्यार मिले इसके लिए भी मैनिफेस्ट कीजिए। रिश्ते बैलेंस हो इनके लिए भी मैनिफेस्ट कीजिए। रिश्ते अच्छे हो अपने आप को हील कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए, ठीक है। तो देखिए बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर जो है थोड़ा सा कंफ्यूज हैं, इस रिश्ते में आगे क्या होगा, भविष्य क्या होगा। सोच भी रहे हैं, प्यार भी है, इमोशनल भी हो रहा है, प्यार भी बढ़ रहा है, डीपली सोचे भी जा रहे हैं, लेकिन निगेटिविटी भी है। लेकिन आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी इशू है और इस वजह से आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम्स होते हैं, ऑन ऑफ सिचुएशन होते हैं। लेकिन आपके पार्टनर को बहुत प्यार करते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स। आप अपने पार्टनर की दुनिया हो, आप में सारी दुनिया देखते हैं, आपको पाना चाह रहे हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए प्यार, चाहत, अटैचमेंट कितना दिखता है, ठीक है। तो कर्म कीजिए और फल की चिंता मत कीजिए, बिंदास काम कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए और आपकी ग्रोथ होगी, ठीक है। तो देखिए बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर हैं कि एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोगों के लिए निगेटिविटी बनी हुई है, बट रीयूनियन चाह रहे हैं। देखिए उनकी ख्वाहिश है कि आपके साथ वो आगे बढ़े, लेकिन प्रॉब्लम्स, तकलीफ है जो पीछा नहीं छोड़ रही है। लेकिन आपके पार्टनर आपसे अट्रैक्टिव भी हो रहे हैं, मुश्किलों का सामना भी कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत दिमाग में निगेटिविटी इसलिए आ रही कि आगे क्या होगा, हमारे रिश्ते का भविष्य क्या होगा, आप इस रिश्ते में आगे साथ दोगे या नहीं दोगे, भगवान की क्या मर्जी होगी। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो, जब द वर्ल्ड की एनर्जी आई है तो गुड न्यूज़ हो सकता है, एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो सकती है, इसलिए सोच रहे। लेकिन यहाँ आपके पार्टनर जो है एक नई शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन देख लेती हूँ। तू ही मेरी दुनिया जहान वे, तेरे बाजू कौन है मेरा, रहे न रहे। देखिए मन में डर है, आप उन्हें धोखा नहीं दे रहे हो ना, उदास हैं। देखिए बचिएगा थोड़ा,
भाई 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 आपके पार्टनर में आप में एज गैप है, ठीक है, या आप दोनों मैरिड हो या आपके बॉस है या फिर ना भी हो, लेकिन आप दोनों में एज गैप है। लेकिन द एम्प्रेस की एनर्जी, यार आपको आपके पर्सन कैसे छोड़ सकता, क्योंकि द एम्प्रेस की एनर्जी है, अबंडेंस है, सक्सेस एंड ग्रोथ है, बहुत अच्छा बैलेंस है। द एम्प्रेस की एनर्जी आ गई ना, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। एक तो पास्ट कनेक्शन, एज गैप, पूरी दुनिया आप हो, और ये कार्ड बहुत पॉजिटिव होता है, पता है ना, अबंडेंस की एनर्जी है, वीनस की एनर्जी है, और ये मैरिज जो होता है ग्रेट, इसे कह सकते हैं हम वाव। क्या कह सकते हैं, वाव। ये जो भी पर्सन हैं आपसे मैरिज करना चाहते हैं 100%, लेकिन गुस्से हो सकते हैं, कन्फ्यूजन, उदास है, मन में डर है कि कहीं आप धोखा ना दे दो, इसका फ्यूचर क्या होगा। भाई इसका फ्यूचर माइंड ब्लोइंग है, इस रिश्ते का फ्यूचर माइंड ब्लोइंग है, इसीलिए आप घबराइए नहीं, तेज रफ्तार में दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं, या आप दोनों के बीच में पेरेंट्स इश्यू है, जो भी हो, लेकिन आप जिस तरह के इनके मन में डर है, याद कीजिए कुछ डेविल भी है, कुछ नेगेटिविटी भी है, तो कुछ व्यूअर्स आपको थोड़ा अवेयर रहना है, क्योंकि साइकिल कंप्लीट हो रही है, इसलिए मैं आपको गाइड कर दे रही हूँ। साइकिल कंप्लीट हो रही है, इसलिए आपको पॉजिटिव रहना है। अगर निगेटिव वे में सोचते हो तो वहाँ टावर झगड़े फाइटिंग हो सकते हैं, ये ब्रेकअप कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए धोखे की एनर्जी है, चीटिंग की एनर्जी है, ऑप्शन की एनर्जी है, जैसे आप उनको धोखा दे रहे हो, आप फ्लर्ट कर रहे हो, आपके लाइफ में कोई और है, तो इनके मन में है कन्फ्यूजन कि आगे क्या होगा, ठीक है, आगे क्या होगा। तो मेंटली सपोर्ट भी चाहिए, फिजिकली भी सपोर्ट चाहिए, और आप चाहिए। तो बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर मिलना चाह रहे हैं और एक नई शुरुआत चाह रहे हैं। स्ट्रांगली जो नंबर यहाँ पे आया है, स्ट्रॉन्ग 7 7 7 और 7, 10 और 10, ये नंबर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए, ये जो आप दोनों के बीच में मैरिज हुई है या लव मैरिज के चांसेस हैं, बहुत अच्छी है, लेकिन अभी भी कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल बने हुए हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए रीयूनियन होने वाली है, चाहत है, प्यार है, नीड है, और कुछ आपके पार्टनर का बिहेवियर में थोड़ा अग्रेसिव एनर्जी भी है, लेकिन चाहते हैं वो आपको, पाना चाहते हैं वो आपको, अपने प्रॉब्लम्स को, अपने तकलीफ़ को दूर कर कर अट्रैक्टिव एनर्जी के साथ वो आपके तरफ आ रहे हैं। तो यहाँ ट्रैवल भी दिख रहा है, रीयूनियन भी दिख रहा है, और कुछ लोग को सावधान भी रहना है, ठीक है। जहाँ बर्तन होते हैं वहाँ ढंड मनाते भी हैं, गिरते भी हैं, इसीलिए थोड़ा सा कुछ व्यूअर्स आप अवेयर रहेंगे, सावधान रहेंगे। कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि आप दोनों के थर्ड पार्टी की वजह से, धोखे की वजह से आप दोनों के बीच में टावर या फाइटिंग हो सकता है, इसलिए सावधान, अवेयर हो जाएं। बहस ही नहीं करेंगे, हम बात ही नहीं करेंगे तो फाइट कैसे होगी। या फिर हो सकता है यहाँ किसी से किसी की फाइटिंग हो गई है, अपने ही हस्बैंड वाइफ में हुई है, ये भी हो सकता है। तो कुछ टावर आया है या आ सकता है, इसलिए थोड़ा सावधान। तो आ रहे हैं आपके पार्टनर आपके तरफ, ट्रैवल दिख रहा है, रियूनियन दिख रहा है, एक नई शुरुआत दिख रही है। सावधानी के साथ, यहाँ पे धोखे भी हैं, दर्द भी हैं, और सेपरेशन भी है, थोड़ा बचिएगा यहाँ कुछ व्यूअर्स, इसलिए आप फाइट मत कीजिएगा, नहीं तो आपको ही एनर्जी ट्रिगर करेगी, ठीक है। तो अवेयर है, जो एनर्जी आपसे मैच हो रही है जरूर कमेंट में लिखिएगा, और एंजल नंबर लिखकर, एंजल नंबर के साथ साथ थैंक यू यूनिवर्स लिखिएगा, वो विश जरूर पूरी होगी, थोड़ा वक्त लगेगा ताकि आपके इंटेंशन सही हो लिखने से, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।